अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इन टर्म्स को एज स्क्वायर्स रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें जो पहला टर्म है हमारा 100x², इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 100x² इज इक्वल टू 10 इंटू में x का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, फिर x का स्क्वायर x²। वैसे ही माइनस 20x को हम लोग -2 इंटू में 10x इंटू में 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 1 को एज 1 का स्क्वायर। और एक एक्सपेंशन है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a² माइनस 2ab प्लस b² होता है। अगर हम यही सेम इस इक्वेशन के लिए करें तो इसमें हमारा a क्या है? 10a², 10x²। तो a क्या हो जाएगा हमारा? 10x हो जाएगा। 10x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ab क्या है हमारा यहाँ? -2 इंटू में 10x इंटू में 1, और b² क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, पॉजिटिव 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इस पूरे इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसी पूरे इक्वेशन को लिख सकते हैं एज 10x माइनस 1। ये स्क्वायर्ड है तो मतलब ये सेम टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे वंस। तो 10x माइनस 1 इंटू में 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू है जो 0 दे रहा है, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो -1 है वो RHS में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10x इज इक्वल टू 1, और सेम इधर पे भी -1 है यहाँ LHS में, RHS में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10x इक्वल टू 1। ये 10x से मल्टीप्लाई हो रहा था, RHS में जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/10, और यहाँ पर भी सेम x इज इक्वल टू 1/10। तो ये हो जाएंगे हमारे रूट्स या जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अभी अगला क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। उसमें से ये है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. क्या दिया हुआ है? A cottage industry produces a certain number of toys in a day. तो let number of toys produced in a day be x। फिर क्या दिया हुआ है? The cost of production of each toy was found to be production cost of each toy। वो कितना है? 55 माइनस दी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो ये हो जाएगा 55 माइनस x। फिर क्या बोला है? ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज रुपीज 750। मतलब x नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे एक दिन में, और उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? एक की 55 माइनस x।
और जो टोटल कॉस्ट आ रही है पर डे की ₹750 आ रही है सारे टॉयज़ के लिए। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x इंटू में 55 माइनस x विच इज इक्वल टू 750। अब इसे हम सॉल्व करेंगे फर्दर। तो x मल्टीप्लाई आएगा 55 से पहले, फिर माइनस x से मल्टीप्लाई आएगा, तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 750। अब इसे हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर को इस तरफ रखेंगे पहले, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x है, और ये जो 750 है RHS में है, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 750 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अभी हमें एक इक्वेशन मिला है, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स बाय -1। इससे क्या हो जाएगा? सब जगह साइन चेंज हो जाएगा, तो जहाँ माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जहाँ पॉजिटिव है वो माइनस हो जाएगा, और वैसे ही ये प्लस 750 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे हम? पहले जो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे उन कोएफिशिएंट्स का सम क्या होना चाहिए? -55, और प्रोडक्ट होना चाहिए 750। तो अभी हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनका सम करने पर -55 आए और प्रोडक्ट 750 है। तो ये दो नंबर्स कौन से होंगे? ये होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 विच इज इक्वल टू 0। -30 और -25 जब ये ऐड होंगे तो -55 भी देते, और जब मल्टीप्लाई आएंगे तो पॉजिटिव 750 भी देंगे। अब हम इन्हें ग्रुप करेंगे, तो यहाँ पर कॉमन क्या है? इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो x को बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 30। वही सेम यहाँ पर कर भी करेंगे। 750 का फैक्टर क्या है? 25, तो 25 को बाहर ले लेंगे क्योंकि ये भी कॉमन हो गया, x अंदर में आ गया, और यहाँ -30 विच इज इक्वल टू 0। इसे फर्दर जब सॉल्व करते तो x -30 और यहाँ x -25, तो x -25 इंटू x -30 इज इक्वल टू 0। अब या तो x -25 0 दे रहा है या x -30 0 दे रहा है, तो हमारे क्या वैल्यूज आएंगे? x -25 इज इक्वल टू 0 और x -30 इज इक्वल टू 0। ये -25 है, RHS में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 25 आ जाएगा यहाँ, और वही सेम यहाँ पर -30 LHS में है, RHS में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ है, अब इन दोनों में वैल्यूज़ में से कौन सा वैल्यू हम अप्लाई कर सकते हैं वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच डे कितना था हमारा? 55 माइनस x था। अगर हम पहले 25 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलता है हमें? तो हमें मिलता है 55 माइनस 25, तो हमें मिलता है 30। वही सेम हम जब
-30 के साथ करें तो हमें मिलता है 25। तो अभी हमें दो आंसर्स है, x = 25 और x = 30। तो पहले हम प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच टॉय ढूंढते दोनों केसेस के लिए। तो क्या होएगा पहले वाले के लिए होगा 55 - 25 जो देगा हमें 30, और दूसरे वाले के लिए 55 - 30 जो देगा 25। तो इससे क्या होता है, दो आंसर्स मिलते हैं। या तो हमारे एक दिन में 25 नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे और प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है ईच टॉय की 30 है, या तो 30 टॉयज प्रोड्यूस हो रहे एक दिन में और प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है एक टॉय की 25 रुपीज़ है। तो ऐसे दो आंसर्स बन रहे हैं हमारे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हमें पहले दो नंबर्स चाहिए। लेट वन ऑफ द नंबर्स बी x। दूसरा नंबर क्या होगा, हम लोग को बोला गया है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। तो हम सेकेंड नंबर को देयरफॉर सेकेंड नंबर इज, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस में x। फिर क्या बोला है प्रोडक्ट इज 182। तो मैं जब फर्स्ट नंबर को जो x है और सेकंड नंबर को जो 27 माइनस x है उनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 182 मिलेगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू में 27 माइनस में x होल ब्रैकेट विच इज़ इक्वल टू 182। इसे अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू में 27 x देगा, x इंटू में माइनस x स्क्वायर देगा विच इज़ इक्वल टू RHS में 182। इसे हम अभी रीअरेंज करेंगे तो जो माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 27x 182 RHS में है, वो LHS में लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। सो नेगेटिव 182 इज इक्वल टू 0। फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। तो हमें आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर अभी हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो उसके लिए पहले हमें जो -27x है उसको दो टर्म्स में एज द सम ऑफ -27 जो इसका कोएफिशिएंट है और प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलना चाहिए 182। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट जो है 182 आए और सम -27 आए। तो हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका सम करने पर -27 आए और प्रोडक्ट 182 आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हो सकते हैं, ये होंगे -13 और -14। कैसे, जब 13 और 14 ऐड होंगे तब हमें 27 मिलता है, और माइनस इसलिए क्योंकि माइनस और माइनस प्लस पॉजिटिव देंगे मुझे तो ऑपरेशन होगा हमारा एडिशन, लेकिन साइन आएगी नेगेटिव की। वैसे ही हमारा प्रोडक्ट -13 इंटू में -14 हमें 182 देते,
और माइनस इंटू में माइनस, जब ये दोनों सेम साइन के हैं तो पॉजिटिव साइन आती है। वैसे हम अभी इस इक्वेशन के मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो क्या आएगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 13x एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अभी हम इसे ग्रुप करेंगे, तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x, तो x और x अंदर लेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा माइनस 13। अब इन दोनों में क्या कॉमन रहेगा, इन दोनों में कॉमन रहेगा 14, तो 14 माइनस 14 बाहर रहेगा और ब्रैकेट्स में फिर से x माइनस 13 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। तो x इंटू में x हमें वापस x स्क्वायर देगा, x इंटू में माइनस 13 x देगा। वैसे ही सेम यहाँ पर माइनस 14 इंटू में x माइनस 14x देगा और माइनस 14 इंटू में माइनस 13 हमें 182 देगा। तो अभी हम इसे ग्रुप करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, और तो x माइनस 13 इंटू में x माइनस 14, ये क्या हो गया हमारे, ये हो गए हमारे, इसमें से हम रूट्स निकालेंगे, सॉरी। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, या तो ये टर्म जो है वो 0 है इसलिए RHS भी 0 हो गया, या तो x माइनस 13 0 है इसलिए RHS 0 आ रहा है। तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। तो ये दो नंबर्स मिल रहे हैं हमें, तो ये हो गए हमारे दो नंबर्स। देयरफॉर द टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182 are x is equal to 14 and x is equal to 13। तो अभी अगला क्वेश्चन है, फाइंड टू consecutive positive integers sum of whose squares is 365। क्या ढूंढना है हमें, टू consecutive positive integers, मतलब लेट फर्स्ट नंबर बी x, अगर हम लोग लेट कर रहे हैं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा x प्लस 1। क्यों, क्योंकि कंसेक्यूटिव का मतलब है उसके जस्ट बाद। तो अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 1 रहेगा और दोनों पॉजिटिव आनी चाहिए। सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 365, मतलब x को स्क्वायर करूँ मैं, जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर, और फिर जो दूसरा नंबर है उसके स्क्वायर को ऐड करूँ। x प्लस 1 के होल स्क्वायर को जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे मिलेगा 365। अभी इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर वैसे ही आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। इन दोनों ऐप पर एडिशन का ऑपरेशन होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस में 365 होगा, 365 इक्वल टू 0 है। 1 माइनस 365 क्या होगा, 365 माइनस 1 और माइनस की साइन आ जाएगी, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 विच इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 करेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे ये रेड्यूस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 डिवाइडेड बाई 2 182 हो जाता है। तो ये हमारी अभी इक्वेशन बन जाती है। अभी हमें ऐसे दो नंबर्स का सम चाहिए जो हमें 1 देगा और प्रोडक्ट हमें
182 देगा। तो ये दोनों नंबर्स क्या हो सकते हैं? ये दोनों नंबर्स होंगे x² + 14x - 13x। तो जब +14 और -13 ये जब दोनों ऐड होंगे तो +1 मिलेगा, और जब मल्टीप्लाई आएंगे तो हमें -182 देंगे, और यहाँ पर -182 बाकी के इक्वेशन का कैरी डाउन हो जाएगा। अब इसे हम ग्रुप करेंगे। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? इन दोनों टर्म्स में x कॉमन है, तो x + 14 ये कॉमन हो गया, माइनस इन दोनों में कॉमन हो जाएगा -13, यहाँ पर भी माइनस की साइन, तो यहाँ पर -13 कॉमन हो जाएगा, x + 14। तो ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म्स है, इक्वल टू 0। तो x + 14 और -13, तो x - 13 ये जो टर्म है ये इंटू में x + 14 ये हमें 0 दे रहे। अभी या तो x - 13 इक्वल टू 0 है या x + 14 इक्वल टू 0 है। तो x - 13 इक्वल टू 0 है और x + 14 इक्वल टू 0 है। जब मैं -13 को RHS में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? x = 13, या जब मैं +14 को RHS में लेके जाऊंगा तो -14 हो जाएगा, तो x = -14 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला गया था? 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो -14 तो पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, इसलिए x = 13 हमारा पहला नंबर है। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? वो था x + 1, तो दूसरा नंबर हो जाएगा 14। तो पहला कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या था? 13 था, दूसरा था 14, और इन दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करने पर 365 मिल रहा था। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 centimeters लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 centimeter, फाइंड द अदर 2 sides। क्या बोला गया है? द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 centimeters लेस देन इट्स बेस। तो जो हमारी ट्राइंगल की एक हाइट है या ऑल्टीट्यूड है वो 7 centimeters लेस है, कम है बेस से। तो हम पहले एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट बेस बी x सेंटीमीटर्स। तो हमारी ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की? वो हो जाएगी x - 7। फिर बोले हैं इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 centimeter, if the hypotenuse is 13 centimeter, find the other 2 sides। जब हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर है मतलब हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। जब ये अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम तो हमें क्या मिलेगा? पहले तो दोनों साइड के स्क्वायर्स जब ऐड होंगे तो पहले बेस का स्क्वायर x² और ऑल्टीट्यूड का या लेंथ का स्क्वायर जो होगा x - 7 का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर हमारी हाइपोटेन्यूज है, तो उसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर। अभी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x² को और नहीं कर सकते, जो x - 7 का होल स्क्वायर है उसे हम x² - 7 2 ज़ा 14 इंटू में x प्लस 7 7 ज़ा 49, तो ये हो जाएगी x - 7 बाय होल स्क्वायर का एक्सपेंशन, जो हमें देगा 13 का स्क्वायर होता है 169। तो अभी हम इसे और ग्रुप करेंगे तो x² प्लस x² ऐड हो जाएंगे, 2x² हो जाएंगे, और -14x के साथ कोई ऑपरेशन नहीं होगा। जो 169 है वो RHS में है,
जब वो LHS में चले जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो +49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। जब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x² माइनस 14x माइनस 169 माइनस में 49 कितना देगा हमें 120, लेकिन माइनस 169 है और प्लस 49 है तो माइनस की साइन आएगी। तो 2x² माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अभी हम इसे डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग -2 ऑन बोथ साइड्स। -2 से हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड पर, तो ये हो जाएगा x² माइनस 7x 14 का हाफ 7x 120 डिवाइडेड बाई 2 60, तो ये आ जाएगा। फिर अभी इसे हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके और फैक्टराइज करके इसका x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसे और कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, पहले सम जो आना चाहिए वो -7 होना चाहिए और प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो -60 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, ये होंगे पहले x², तो ये क्या हो जाएंगे दो नंबर्स, ये हो जाएंगे x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। कैसे आएंगे, 5 12 हमें 60 देगा, प्लस माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, और जब मैं -12 पर 5 ऐड कर देता हूँ तो मुझे -7 मिल जाता है। तो अभी इसे हम ग्रुप करेंगे, तो ये हो जाएगा x कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, तो x बाहर लेंगे, x -12 ब्रैकेट्स में आ जाएंगे। यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 को बाहर लेंगे और वही सेम हमें ब्रैकेट्स में मिल जाएंगे। या तो x -12 0 है या x + 5 0 है। यहाँ से -12 जो है वो LHS में है, उस तरफ RHS में जाके प्लस +12 हो जाएगा और ये हो जाएगा -5। लेकिन -5 हमारी लेंथ नहीं हो सकती, तो आंसर क्या रहेगा, x = 12। तो ये मिल गया हमें बेस, तो हमारा बेस हो गया 12 सेंटीमीटर्स। तो हमारी एल्टीट्यूड या हाइट क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल की ऑल्टीट्यूड हो जाएगी, ऑल्टीट्यूड कितनी होनी चाहिए थी, 7 सेंटीमीटर, लेस देन बेस था, तो 12 - 7 हमें 5 सेंटीमीटर देगा। तो इससे हमें राइट एंगल ट्राइंगल की ऑल्टीट्यूड भी मिल गई और बेस भी मिल गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. पहले क्या बोला गया था, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. तो पहले हम लोग एक लेट स्टेटमेंट बनाएंगे, तो लेट x be the number of articles produced in a
डे। फिर क्या बोला गया था? इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे हम? जो दिया गया हमें was 3 more than twice the number of articles। 3 more यानी 3 plus 2 इंटू में x। 3 plus 2x इज इक्वल टू क्या होगा ये? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो इसे हम y लेट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। फिर क्या बोला है? इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज ₹90, यानी x अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे एक दिन में और एक की कॉस्ट है 3 + 2x, तो उस दिन पर जो कॉस्ट था पूरे प्रोडक्शन का वो ₹90 था। ओके, तो इसका क्या इक्वेशन बनेगा? ये बनेगा x इंटू में y होता था, y की वैल्यू क्या है? 3 + 2x, तो 3 + 2x और कितनी थी कॉस्ट? 90 रुपीज़ थी। तो अभी हम इसे ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम अभी इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसे ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? x इंटू में 2x होगा 2x², x इंटू में 3 होगा +3x, और जो -90 है वो LHS में आके -90 हो जाएगा इक्वल टू 0। अभी हम इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और मिडिल टर्म के फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो वो कैसे करेंगे हम? तो जो सम आना चाहिए हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे वो आना चाहिए +3, और जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए -90 इंटू में +2, तो वो हो जाएगा -180। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स है जिससे हमें -180 आ सकता है? वो दो नंबर्स है 2x² + 15x - 12x - 90 विच इज इक्वल टू 0। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो अभी इसे हम ग्रुप करेंगे, सॉरी, तो 2 इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे और यहाँ 2x हो जाएगा, तो x इंटू में 2x² देगा, प्लस यहाँ पर 15 आ जाएगा, तो 15 इंटू में x 15x दे देगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस कॉमन साइन है, और इन दोनों में -6 कॉमन है, तो यहाँ अंदर में 2x हो जाएगा, तो -6 इंटू में 2x हमें -12x देगा, और यहाँ पर +15 से मल्टीप्लाई आएगा तो -90 देगा। तो अभी हम इसे जब ग्रुप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2x + 15 इंटू में x -6 इज इक्वल टू 0। जब इसे और फर्दर वो करें तो या तो 2x + 15 0 के बराबर है या x - 6 0 के बराबर है, इसलिए हमारा RHS 0 हो रहा है। तो 2x + 15 इज इक्वल टू 0 और x - 6 इज इक्वल टू 0। इसे और सॉल्व करेंगे तो जो +15 है वो RHS में जाके -15 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -15, और जो x - 6 में -6 है वो RHS में जाके +6 बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू +6 हो जाएगा। जब 2x, अभी ये देखो, जो 2x है 2x इज इक्वल टू
-15। तो क्या ये हमारी नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव में ये नहीं हो सकता, तो ये गलत है। तो क्या होना चाहिए हमारा आंसर? x = 6 होना चाहिए। और क्या बोला था हमें? अभी हमें नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे मिल गया। अब क्या पूछा है? द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा? जो हमारा y था वो हो जाएगा 3 + 2 इंटू में x की वैल्यू क्या है? 6 है, तो ये देगा 3 + 6 इंटू में 2 देगा हमें 12, और 12 + 3 हो जाता है 15। तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे हो जाता है x = 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हो जाता है ₹15।